संजयजी, गोव्यामध्ये गोवेकरांनी काँग्रेसला नाकारलंय, आपलं यावर विश्लेषण? तो आपको ये कहना पड़ेगा कि कांग्रेस को लोगों ने पूरे देश में नकार दिया है, कांग्रेस है कहाँ? और जहां है वहां भी फिर पलट के कभी नहीं आएगी, ये स्थिति हो गई कांग्रेस की। क्योंकि कांग्रेस की निर्णय क्षमता खत्म हो चुकी है। कांग्रेस को लोग पहले राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करते थे, अभी आपने प्रियंका गांधी को लाया। प्रियंका गांधी ने क्या किया? कैंपेन दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और जिन लड़कियों को अपने साथ लिया उनके साथ ही न्याय नहीं किया, उनको कैंपेन के बीच में ही उनका साथ छोड़ना पड़ा। जिस उत्तर प्रदेश में 10 से 11% मतदान होता था कांग्रेस पार्टी के पास, वो कांग्रेस आज 3 से 4% पे चली गई। तो गांधी परिवार के जिस भी किसी व्यक्तित्व को ये लोग आगे लाते हैं, वो कांग्रेस को और दिन पर दिन गर्त में लेके जा रहे हैं। तो जैसे अभी कुलकर्णी साहब कह रहे थे कि अब विचार करना पड़ेगा आपको, ये नहीं चलेगा, देश के लोगों को ये मान्य नहीं है, घरानेशाही नहीं चलेगी, आपको इसमें बदलाव करने ही पड़ेंगे, अन्यथा आपका हाल यही रहेगा। रही बात गोवा की, गोवा में तो कांग्रेस अब प्रयास भले कर रही है, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेड होता है। गोवा में छोटी छोटी असेंबली है, 20-25 हजार मतदान होते हैं, कई 1000-1500 भी जीत हार हो जाती है। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच का अंतर इतना ज्यादा है कि अब कांग्रेस के लिए बहुत कुछ करने का लिए वहां बचा नहीं है। सिर्फ इतना है कि एक जो गोमंतक पार्टी के नेता है, उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि हम किंग मेकर में किंग बनेंगे जी। अगर उनके मन में ये जागृत हो गया कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना है, तो इसमें स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ पेच निर्माण होंगे और वहां सत्ता स्थापन में कुछ समय जा सकता है। लेकिन जिस तरह से देश के दूसरे भागों में कांग्रेस ने बीजेपी को रोकने के लिए दूसरी पार्टियों का अनैतिक गठबंधन कर करके लोगों को समर्थन दे दे के मुख्यमंत्री बनाया है, वैसा कोई प्रयास अगर गोवा में करने का प्रयास कर रही होगी कांग्रेस, तो फिर वहां कुछ पेच हो सकते हैं। अन्यथा मुझे कोई मुश्किल नजर नहीं आती। कांग्रेस और भाजपा के बीच का अंतर बड़ा है। संजय, मी थोड़ा